कहाँ गया वो दरोगा? बुला उसको। आज इस औरत को इसकी सही जगह पहुंचाते हैं। नहीं भाई साहब, हम ज्वाला को पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। पुलिस के हवाले नहीं करेंगे मतलब? भाई साहब, आप बस एक बार के लिए भूल जाइए कि ये ज्वाला डकैत है। ये डकैत नहीं बल्कि एक माँ है। जो औरत अपनी बंदूक से दुनिया हिला सकती है, दहशत फैला सकती है, कितनी असहाय होगी वो जब वो अपने खुद के बच्चे की जान नहीं बचा सकती। कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ अन्याय होता नहीं देख सकती भाई साहब। ज्वाला जी की जगह अगर कोई भी माँ होती ना, तो शायद ये कदम उठाने पे मजबूर हो जाती। देखा जाए तो असली गुनहगार तो हम लोग हैं। फिर हम इन्हें सजा कैसे दे सकते हैं? पर सही कह रही है भाई साहब। और वैसे भी ज्वाला को पुलिस स्टेशन नहीं, कहीं और पहुंचना है। आपको जल्द से जल्द अस्पताल जाना होगा। काहे? हमारे बेटे को कुछ हुआ है का? वो सही है ना? हाँ, क्या हुआ है बताइए। आज हम अस्पताल गए थे, वहां एक नन्हे से बच्चे ने दम तोड़ दिया था। तो हमने उसके माँ बाप से कहा कि वो अपने बच्चे की किडनी आपके बच्चे को दान कर दें। और का नहीं माने ना, है ना? यही होता है हमेशा। तुम अमीर जादू का बोझ गरीब का बच्चा उठाता है। अरे हम तो बस पैसा लूटते हैं। तुम अमीर लोग जज्बात, आत्मसम्मान और जिंदगी जीने का हक लूट लेते हो। सरपंच जी, तुम भी तो अमीर हो ना, पर तुम भी तो हमारे बेटे के हिस्से की किडनी ले लिए। वो माँ बाप काहे न्याय करेंगे हमारे साथ? अरे वो एक नक्सली डकैत की बिटवा को अपने बेटे का किडनी काहे देंगे? नहीं देंगे। वो मान गए ज्वाला। एक बार फैसला लेने से पहले हमारी पूरी बात सुन लीजिए। आज शायद आपको किसी नक्सल की मदद करना ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बार उस बच्चे के बारे में तो सोचिए। उस बच्चे को तो यह भी नहीं पता कि उसकी मां एक नक्सल है। और बदकिस्मती से बीमारियां खानदान देखकर नहीं होती। कल तक जिस डर से आप गुजर रही थी, आज उसी डर से ज्वाला रानी गुजर रही है। और ये डर हमने भी महसूस किया है। अपने बच्चे को इस तरह सफेद कपड़े में लिपटा हुआ देखना मौत से भी ज्यादा पड़ता है। ये डर इंसान को पत्थर बना देता है, भगवान से विश्वास उठा देता है। ज्वाला रानी की मदद करके आप सिर्फ उनके बच्चे की जान नहीं बचाएंगी, बल्कि उसके अंदर की उम्मीद भी बचा सकती है। अभी से अगर उस बच्चे को कुछ हो गया तो उसके अंदर की मां भी मर जाएगी। प्लीज भाभी साहब, एक मां को आपकी जरूरत है। हाँ, हम सच कह रहे हैं। आपके बच्चे को किडनी मिल चुकी है, सर्जरी की तैयारी भी हो चुकी है। बाहर गाड़ी इंतजार कर रही है, वो आपको अस्पताल पहुंचा देगी। सच? अब आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और हमारे गन्नू की तरह ना, अब वो भी हंसेगा, खेलेगा, चहकेगा।
हर माँ की तरह आप भी उसे हंसता खेलता देख पाएंगी। हो सके तो हमें माफ कर देना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिर कभी बंदूक ना उठानी पड़े। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच जी, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, और हो सके तो आप दोनों हमें माफ कर दीजिएगा। ये क्या किया तुम दोनों ने? इतनी बड़ी मुजरिम थी वो, उसको ऐसे ही जाने दिया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। भाई साहब, बोल मुझे। अच्छा, आपने अपनी जान पर खेलकर कन्नू और चारू दोनों को बचाया है। इतनी बड़ी डकैत से भिड़ गए आप। वो तो एक माँ है, और हमें उम्मीद है वो आप कभी भी बंदूक नहीं उठाएगी। ये गलत है। उस ज्वाला की वजह से हम सब घर वाले कितने परेशान हुए हैं। उसने मासा को सताया, चारू पर बॉम्ब बांधा, अबे के पैर में गोली मारी। हम सब उसके इशारों पर नाच रहे थे, लेकिन जब बात उसको सजा देने की आई ना, तूने अकेले ही फैसला ले लिया। ये सही नहीं है। विक्रम भाई तो सही कह रहे हैं भाई साहब, ज्वाला रानी को जेल भेजना ही चाहिए था। हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब। ज्वाला ने वो सब अपने बच्चे के लिए किया है बस, और वो कोई भी मां करती। सब तू इसकी वजह से कर रहा है ना। तुम पति पत्नी ना इस घर को बर्बाद कर दोगे। इसके चक्कर में आज हम जेल जाते जाते बचे हैं। ये तो बिना बड़े कागज साइन कर देती है। ऐसा नहीं है भाई साहब, मुझे लगा था कि वो कोई माफीनामा है। मैं नहीं जानती थी कि उसमें क्या लिखा है। अरे गलती थारी होगी भी कैसे? पता होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। और तू तो है ही अनपढ़। बस भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। आज इनकी वजह से हम सब जेल जाने वाले थे। एक अनपढ़ को अनपढ़ ना कहें तो और क्या कहें भाई साहब? बस अब है, एक और शब्द नहीं। अगर तुम रिश्तों की मर्यादा का ख्याल नहीं रखोगे तो हम भी भूल जाएंगे। वाह भाई साहब वाह, आज अपनी पत्नी की वजह से मुझसे भिड़ेंगे आप। ये मत भूलिए भाई साहब कि जैसे आपका खून उबाल मारता है ना, वैसे मेरा भी खून उबाल मारता है। सरपंच परिवार, 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 सरपंच परिवार। नागरिक प्रथा के तहत मैं घेवर को लेने के लिए आया। गैब भारी अमानत है। रुक जाओ सरपंच साहब, काली घेवर को कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि घेवर पींदड़ी है हमारी, पींदड़ी है हमारी, पींदड़ी है हमारी, पींदड़ी है हमारी। सरपंच परिवार, काली, काली क्या है ये सब?
आग भी खुद ही लगाते हो और घर के दरवाजे पर ताप पहुंचती है तो शिकायत भी खुद ही करते हो। देख लिया ना पंचो, मेरी जगह इसको चुना था ना आपने, चोरों के हाथ में ही रखवाली दे दी। अरे मुझे चुना होता तो आज यह दिन देखने नहीं पड़ता। वो तो बदकिस्मती का लट इसके सामने आ गया, नहीं तो डकैती तो हो ही गई थी। ये जो औरतों के विकास की बातें किया करते थे, अरे इन्होंने तो अपने ही घर की औरतों का विकास कर दिया, उन्हें डकैत बनाकर। बस काली, तुम्हें आधी बात पता है, हमने कोई डकैती नहीं की है। सरपंच साहब, डाका पड़ा हो या ना पड़ा हो, पर डालने की कोशिश की थी ना आपके परिवार ने। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। हम मजबूर थे, हमारे पूरे परिवार की जान खतरे में थी। एक बार हमें हमारी बात कहने का मौका तो दीजिए आप लोग। अपने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, वो सरपंच बनने लायक नहीं है। सिर्फ सरपंच, अरे उसका पानी बंद करो इनका। आज से इनसे कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेगा। हाँ, हटाओ इनको सरपंच पद से। सरपंच कुंदन, सरपंच कुंदन, सरपंच कुंदन, ठाकुर परिवार, ठाकुर परिवार, ऐसे चोर, ऐसे दगाबाज, समाज के अपराधी को सरपंच के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। अरे अरे सरपंच जी क्या कर रहा? कोई आगे नहीं आएगा, वरना इनका गला काट देंगे हम। विमला का किस्सा, अगर अपने पति को जिंदा देखना चाहती हैं, तो पुष्पा का किस्सा के सारे गहने हमें लाके दीजिए अभी। ये ले लो, मारे पति को मत मारना। अब जो कहोगे मैं करूंगी और मारे गहने भी ला के दे दूंगी। मारे पति को मत मारना। ये रख लीजिए। माफी चाहते हैं विमला काकी साहब। मतलब यही कि बात जब अपने परिवार पर आती है तो रिश्तों के आगे, जिंदगी के आगे आदर्श नजर नहीं आते। फिर चाहे आप सरपंच हो या गांव के कोई इंसान। एक छोटे से चाकू के डर से आप पुष्पा काकी को लूटने के लिए मजबूर हो गई, तो हमारे सर पर तो बंदूकें तनी थी। हमारा पूरा परिवार, हमारा बच्चा उन डाकुओं के निशाने पर था। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो आज आप यहां हमसे लड़ने नहीं बल्कि हमारे लाशें उठाने आते। लेकिन ये हमारी बेंदनी, ये उन सब डाकुओं से लड़ी। आप सबका एक भी पैसा चोरी नहीं होने दिया इसने। आप सबको, इस पूरे गांव को अपना परिवार मानकर लड़ी। सही कह रहे कुंदन, आप सबको घेवर का धन्यवाद करना चाहिए। घेवर ने सिर्फ आपका पैसा नहीं बचाया, हम सबको भी बचाया है। माफ करना ठाकुराइन, हमें ना पता था कि आप सब इतने बड़े खतरे में थे। घेवर बिंदनी सा ने तो आज घर भी बचा लिया और बैंक में पड़े हमारे पैसे भी बचा लिए।
गांव गली सब बोले जी, गाँव गली सब बोले जी, गाँव गली सब बोले जी। अरे आप लोग इस चालक कुंदन की बातों में मत आओ, ये सब इसकी चालबाजी है। जी माफ कर दीजिए मुझे। काली की बातों में आकर हमने आप पे और आपकी नीयत पे शक किया। कोई बात नहीं काकू साहब। आप सभी के लिए हमारे पास एक खुशखबरी भी है। सरकार से सोलर पैनल के पैसे आ चुके हैं। अब हमारे गांव का भी विकास होगा। हर घर में बिजली होगी। आपके बच्चों को अब अंधेरे में लालटेन लेकर नहीं पढ़ना होगा। गांव के बड़े बुजुर्ग अब गर्मी में नहीं झुलसेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई। सरपंच कुंदन साकी, 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 सरपंच कुंदन साकी। ये खुशी ज्यादा दिन ना टिकने दूंगा मैं कुंदन। आज जिनके कंधों पर बैठकर तू नाच रहा है, बहुत जल्द वही तुझे गिराएंगे। रुकिए, ये क्या कर रहे? सुबह सुबह मत पीजिए ना। तू मारे को बताएगी कि मारे को हमारे घर में किस तौर तरीके के साथ रहना है। हाँ? बोला छोड़ दीजिए ना। ओ तारी घेवर, सारे काम बिगाड़ कर भी इस घर में महान बन जाती है। और मैं शराब भी ना पीऊंगा, देख लेना ये जो तारी अनपढ़ गवार घेवर है, इस पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी एक दिन। उसने गांव वालों का विश्वास तोड़ा, वो सरपंच बनने लायक नहीं है। अरे उसका पानी बंद करो इनका। आज से इनसे कोई रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेगा। ऐसे चोर, ऐसे दगाबाज, समाज के अपराधी को सरपंच के पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। पता होने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, और तू तो है ही अनपढ़ गवार। इसके चक्कर में आज हम जेल जाते जाते बचे हैं। ये तो बिना पढ़े कागज साइन कर देती है। तुम दोनों पति पत्नी इस घर को बर्बाद कर दोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। एक अनपढ़ को अनपढ़ ना कहें तो और क्या कहें भाई साहब। घेवर, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी चाकू से हाथ कट जाता तो क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? कुंवर साहब, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैंने बिना पढ़े दस्तखत कैसे कर दिए? हमारी वजह से पूरा परिवार जेल में जाने वाला था। तुमसे कोई गलती नहीं हुई है केफर। वो कहते हैं ना, बूंद के पार समंदर होता है। इतनी बड़ी लड़ाई में अनजाने में हुई छोटी सी गलती मायने नहीं रखती। और वैसे भी तुम तो हमारी सुपर वुमेन हो। तुम नहीं होती तो आज हम जिंदा नहीं होते, गरीबों के पैसे लूट जाते, हमारा परिवार सुरक्षित नहीं होता। ये सब तुम्ही ने तो किया है ना।
बहुत काम पड़ा है। मासा ने आज खीर बनाने के लिए कहा था। तो देवी जी आपके पतिदेव है ना? बताइए, हुक्म कीजिए, हम सब कर देंगे। नहीं कुंवर सा, ये आपका काम नहीं है। अगर हम दोनों एक दूसरे के हैं तो तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारा कैसे हो सकता है? ना हम सिर्फ बाहर के काम के लिए बने हैं और ना तुम सिर्फ घर के काम के लिए, समझी? तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। अगर मेरी तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। तू अगर मेरी तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। खीर बन गई है तो भोग लगाएं घेवर? हाँ मासा, बस हो गया। मासा, ये सब तैयारियां किस खुशी में? आज कोई त्योहार है? त्योहार नहीं है, पर किसी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन? किसका? वक्त आने पर पता चल जाएगा। अरे बताइए ना मासा। कहा ना, वक्त आने पर बताएंगे। ऐसी क्या बात है जो मासा अभी नहीं बताना चाहती?